मेरे को महसूस हुआ था मेरी लड़की के ऊपर चाय गिराई। बाकी वारदात का तो पुलिस ने ही बाद में खुलासा किया है, हमें तो सिर्फ इस पे बहुत शक था। सबका पानी का कनेक्शन था। मेरी लड़की जो डूब गई ना, उस पे फिर मेरे को और शक हो गया। मैं कहा हमारे घर में तीनों वारदात में ये मौजूद है और वही सस्पेक्ट वो हो सकती है। साइको किलर मिस्ट्री केस में संदीप विधि के पिता हमारे साथ मौजूद है। संदीप, कभी पहले ऐसा महसूस हुआ हो कि इस तरह की वारदात या इस तरह का व्यवहार पूनम का सामने आया हो? मेरे को महसूस हुआ था मेरी लड़की के ऊपर चाय गिराई। बाकी मेरा उससे कम वास्ता रहता था क्योंकि मैं जेठ था उसका। हम मतलब दूर ही रहते थे अपना। बाहर हैं वो, अंदर हैं तो हम ऊपर हैं, हम साइड में ही रहते थे मतलब उनसे। और वो शादी शादी वगैरह में कभी कभार जाते थे, बाकी हम सोनीपति रहते थे। जब उसने चाय गिराई, जब मेरे को शक हुआ था उस पर, मैं कहा ये ऐसे नहीं गिर रखी, मैं कहा ये गिरा रखी है। शादी कब की थी? किसकी शादी में आप लोग गए थे? और वहाँ पे पूरी कहानी क्या हुई थी? हम वहाँ मेरे मामा के लड़की लड़की की शादी थी 30 तारीख की, और 1 तारीख को लड़के की बारात थी जिस लड़के की शादी थी। हम जैसे 30 तारीख को तो शादी में आ गए थे, ये 30 तारीख को आई थी अपने घर से वहाँ गार्डन में। वहाँ से फिर ये इसको घर ले गए। अगले दिन बारात चढ़नी थी। जब बारात से पहले दो पूजा होती है ना, ये उसी टाइम पे मेरी लड़की को बहका के ले गई। फिर उसके बाद कैसे पता चला किस तरह वारदात को अंजाम दिया? ये वारदात का तो पुलिस ने ही बाद में खुलासा किया है, हमें तो सिर्फ इस पे बहुत शक था। उनको पुलिस वालों ने पूछा, हमने बता दिया कि जी ये इसी पे शक है हमें, क्योंकि इसने शिवा गाँव में, मैंने सारी बता दी उनको। क्या क्या बताया था आपने पुलिस को? मैंने ये बताया था कि जैसे शिवा गाँव में भी अभी 2-3 महीने पहले एक लड़की इसके पास सो रही थी, वो भी पानी की होदी में मिली है। हमारे गांव में 2 बच्चे, मेरी बहन की वो गुड़िया थी और ये भाई का लड़का था नवीन का, वो भी वहाँ होदी में पानी में, सबका पानी का कनेक्शन था। मेरी लड़की जो डूब गई ना, उस पर फिर मेरे को और शक हो गया। मैं कहा हमारे घर में तीनों वारदात में ये मौजूद है और वही सस्पेक्ट वो हो सकती है। क्यों ऐसा क्यों करती थी वो, कुछ पता चला हो? बस वो बता रही है सुंदर लड़कियां पसंद नहीं थी, हमें तो पता नहीं था। अगर हमें ऐसा कुछ थोड़ा सा भी भनक लग जाती, हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ते। फिर उसने अपने बच्चे और अपनी ननंद की बेटी को भी पानी में की होद में डुबोया था। हाँ जी। उस समय कोई शक हुआ? उस समय इसलिए शक नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने लड़के को भी साथ में डुबो दिया है उसके थोड़ी देर बाद लड़की के, कि मेरे पे शक ना हो। इसलिए उसने लड़के, हमें इसलिए शक नहीं हुआ कि भाई कोई अपनी माँ अपने बच्चे को क्यों मारेगी। जब उसने अपनी भतीजी को पानी की होद में डुबोया था, क्या उस समय उसके परिवार के लोगों ने या उन्होंने कोई कंप्लेंट की, कोई कोशिश की थी? नहीं, उसने कोई कंप्लेंट नहीं हुई। अगर वहाँ कंप्लेंट हो जाती शायद मेरी बेटी बच जाती आज। फिर क्या अगर अब भी खुलासा नहीं होता तो ये और भी वारदात कर सकती थी? हाँ, और भी ये इसके तो टारगेट थे और भी आगे। कभी नवीन से बातचीत नहीं हुई इस तरीके से कि कभी ऐसा नहीं, नवीन ने उसको बताया? कभी पता नहीं, उसके साथ रहा वो, उसको कभी महसूस नहीं हुआ ये सब चीज़ें। कभी कोई ऐसी, कुछ भी नहीं। कभी परिवार के लोगों ने बताया हो, किसी तांत्रिक के संपर्क में हो ये? नहीं जी, किसी ने नहीं बताया। ये तो अपने आप ही डाइवर्ट कर रही थी सब कुछ। बदल देती थी सबको? बदल देती थी अपने आप। जैसे वहाँ गए हम, ये क्या था, इस तरह दिमाग था इसमें, ये सोच लेती जैसे हम बातचीत कर रहे हैं हमारा आपस में, किसी को ये होता है भाई ये कर सकता है वो कर सकता है, वो ये नाम नोट कर लेती थी कि ऐसे मतलब इनको शक है उस पर। इसने क्या करा, वहाँ जहाँ इसको दिखा के आए यूपी, वहाँ भी ये खुद ही बोली है कि मैं वो फलाना फलाना बोल रही हूँ तुम्हारे गाँव का ही, और बोला मैं नहीं मारे वो बच्चे, मैं तुम्हारा नाश करूँगी। हमने सोचा इसके अंदर आत्मा है, पर ये वहाँ से भी डाइवर्ट कर रही थी हमें जाके, कि हमारा माइंड उधर ही घुमा रहे और ये घर में अपना काम करती रहे। इसके मायके वालों ने कभी बताया कि इस तरह की हरकतें पहले घर पे करती हो या? उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। अगर वो शिवा ये जो हुई है यहाँ ही वो इतना वो कर लेते तो शायद ये घटना नहीं होती। कभी नवीन ने भी ऐसी कोई चर्चा नहीं की कि साइको टाइप? नहीं, कुछ भी चर्चा नहीं। उसको उसको तो हम भी कहते थे, वो कहते था नहीं ऐसा कितने कुछ। बच्चे नवीन के पास? नवीन के पास एक पहले लड़का था, वो उसने डुबो दिया था, जो डुबोया था। उसके बाद फिर ये दोबारा लड़का हुआ था। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका भी शुभम नाम है, उसका भी शुभम नाम था। शुभम अब किसके पास है? शुभम अब हमारे पास है। विधि की माँ शुभम को रख। उसको दूध पिला रही है वो। कितने साल का शुभम? वो अभी ये 2 साल का हो गया है, 2 साल का हो एक गया। वो माँ है जो बच्चों को मार रही है, एक वो माँ है जो। वो उनको दूध पिला रही है वो उसको। देखो ये तो अब अपना वो है, पर उसके अंदर दिल नहीं था, कि ऐसी ममता नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया क्या? इस पुम हाँ, हमें शक था। पुलिस ने अपने सबूत जुटाए, बयान वो दर्ज किए अलग अलग जाके। उन्होंने बहुत सहायता की। 4 बजे आए थे वो दिन में, 3 बजे मैं इस गुड़िया को लेके एनसी में भागा था। ये 4 बजे आ गए थे पुलिस अच्छा, डिपार्टमेंट। जो इस पर गिराई थी गुड़िया पर, विधि पर, वो क्या मामला था?
वो इसने चाय गिरा रहे, कबूल किया है इसने अब खुद कि मैंने ही गिराई थी वो चाय। क्यों गिराई थी ऐसा? भाई ये कहती है मेरे को खूब, ये लड़की आगे जाके खूबसूरत होती, ये आगे जाके सुंदर बनती, बोला इसलिए मेरे को वो इसकी बदसूरत करनी थी। अच्छा, वो अपने अपने आप को सबसे सुंदर मानती थी? नहीं, सुंदर भी नहीं मानती थी वो, उसको सुंदर बच्चे पसंद नहीं थे। अच्छा। रोई है जी मेरी बेटी गुड़िया ने, जब अपना चेहरा देखा शीशे में चाय गिरने के बाद, तो रोई है मेरी बेटी कि देख पापा कैसा चेहरा। जल गया था चेहरा? पूरा जल गया था जी। उसके बाद भी आप लोगों ने शक नहीं हुआ? उसके बाद वही घर वाले हैं, अब क्या करें, अब इनकी तो माननी पड़ती है। मेरे को शक था, पर ये बोले भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब ने समझाया मेरे को। मैंने बहुत दिन उठाई ये बात बेटी करी। ने बताया नहीं कि आंटी ने चाय गिरा दी? वो 2 साल की, उसको क्या पता था जी। पर वो उसको पूछते थे ना कि भाई चाय किसने गिराई, मनु कहती चाची चाची।